कृषि के क्षेत्र में झाबुआ जिले की पेटलाद तहसील काफ़ी समृद्ध मानी जाती है। किसान भी जागरूक माने जाते हैं। तो आज हम इस इलाके में हैं तो सोचा कि किसानों से उनकी उपज के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में और यूरिया की उपलब्धता के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो रास्ते में जो भी किसान हमें मिलेंगे उनसे हम बातचीत करेंगे और आपको उसका ब्यौरा सुनाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। तो बावड़ी गांव में हमको सड़क के किनारे ये मिर्ची का ढेर दिखाई दिया और यहाँ आके जब हमने देखा कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पर मिर्ची है, शिमला मिर्च कही जाती है, क्यों है यहाँ पे और कुछ मिर्च ख़राब हो रही है, तो इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो किसान मौजूद है हमारे साथ। ये इतनी सारी मिर्ची आपकी? हाँ, मंडी भेजी थी परसों हमने, तो बिकी नहीं तो वापस गाड़ी वाला उतार गया यहीं पे। क्यों नहीं बिकी? बोलता है कि उठाओ नहीं है, तो वापस खाली करी। अब यहाँ तो पाउच खोल के, क्योंकि जो जिसमें गई थी वो पाउच ही 8 रुपये का और लगता है, तो वो खोल के दूसरी सब्जी डाल रहे उसमें। तो इसका क्या रेट चल रहा है इसमें बाज़ार में? ये 3-3.5 रुपये किलो। और आपको लागत कितनी आई थी? लागत तो तुड़ाई 4 रुपये किलो, तो इसकी तुड़ाई है बैठती है हमारी मजदूरी। और उसके अलावा निर्माण जो इसको पैदा करने का खर्च है वो अलग है? वो तो अलग है। इसका पौधा ही हमको, ये दूसरी अलग वैरायटी है जो ईस्ट वेस्ट की आती है। ये पौधा ही 4 रुपये का एक पौधा आता है। बाकी कीट तो का जो आपने कितने बीघे में बोई थी और कितना आपको नुकसान है? बीघा तो नहीं, सिर्फ 1 बीघे में ही लगा रखी हमने, पर अभी तक तो पौधे के पैसे भी नहीं आए इसके। कोई संभावना? अब तो कुछ संभावना नहीं, अब तो ख़त्म। ऐसा लग रहा है काट के फेंकेंगे अब। सरकार से कोई मांग? सरकार से मांग तो यही है कि मांग तो कर करके थक गए, एक बार और कभी है तो कर लेते हैं। हमारा तो ये है कि ये जो मिर्ची है इसका 20 रुपये डिसाइड कर दे, टमाटर का हमारा 15 रुपये। तमिलनाडु पैटर्न है कि वहाँ हाँ, सब्जियों की कीमतें तय हैं सरकार की ओर से। तो हर सब सब्जी के रेट तय कर दे तो किसान हर सब्जी लगाएगा। अभी यूँ क्या, टमाटर तो टमाटर पे, मिर्ची पे मिर्ची है, मिर्ची 20 रुपये किलो कर दे, टमाटर 15 रुपये किलो कर दे, भिंडी 20 रुपये, आल 8 रुपये, ऐसे हर चीज़ डिसाइड कर दे तो हर किसान हर चीज़ लगाएगा तो सब चीज़ बिकेगी। देखिए, सरकार ये कहती है कि किसानों से कहती है कि वो फसलों की बजाय हार्टिकल्चर यानी उद्यानिकी की ओर मुड़े, लेकिन उनकी उद्यानिकी से जुड़ी सब्जियों के दाम तय करने को सरकार तैयार नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने को सरकार तैयार नहीं है। तो फिर किसान कैसे उद्यानिकी की ओर मुड़ेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि जिस तरीके से तमिलनाडु सरकार ने किया है कि किसानों को सब्जियों का न्यूनतम मूल्य देती है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर सकती? कुछ और किसानों से हम बात करें। तो बावड़ी और बरवेट की सीमा पर एक टमाटर के खेत में हमको एक और किसान मिल गए जो टमाटर को उगाते हैं। क्या नाम है आपका? जी, नारायण पाटीदार बाबू। नारायण भाई, टमाटर क्या बोल रहा है, रेट क्या बोल रहा है इसका? रेट तो ये ऐसा है कि बहुत कम, अभी तो जो मार्केट रेट है वो तो बहुत कम लग रहा है लागत के हिसाब से। जब ये पाकिस्तान जाता था तो आपको 700-800 रुपये पर कैरेट मिलता था, तो अभी क्या रेट है कैरेट का? अभी तो 100-150 रुपये मिल रहा है, 200 रुपये अधिकतम। तो वो भी मतलब मंडी जाने के बाद मंडी का रेट है 200 रुपये, किसान को तो 100 रुपये पड़ते हैं। और लागत कितनी होती है आपकी? लागत तो बहू जी 1 बीघे में कम से कम मल्चिंग और ये तार बांस सब लगा के मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपये बनता है। नहीं, कैरेट के हिसाब से अगर आप लागत जोड़ें तो 200 में बिक रहा है, तो आपकी लागत कैरेट की कितनी है? उसका वर्तमान में तो लागत मूल्य जोड़े अपन तो 100 से ऊपर बैठ रहा है। तो आपका मुनाफा कितना हुआ फिर? तो मुनाफा तो ये उस हिसाब से होता है कि 700-800 रुपये कैरेट बिक जाए तो मुनाफा बनता है ना, 250-300 रुपये में तो एवरेज आता है। तो फिर क्या हल क्या है इसका, क्योंकि ये हर साल नाटक होते हैं? तो हल तो अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। जैसे क्या आप क्या सोचते हैं? केरल में जैसे 20 रुपये किलो टमाटर कर रखे हैं, भिंडी कर रखी 20 रुपये किलो, 18 रुपये किलो, जो भी वहाँ की न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य गवर्नमेंट तय करे। एक स्टेट की गवर्नमेंट ने करा तो उनने भी कुछ सोच समझ के ही करा होगा। तो आप लोगों को टमाटर का फसल बीमा नहीं मिलता है? फसल बीमा पिछले साल एसडीएम साहब आए थे यहाँ 2018-19 से, हम 2016 से, क्या हम तो 2015 से जो फसल बीमा कट रहा सोयाबीन का है केसीसी में। तो पिछले साल एसडीएम साहब महोदय आए थे यहाँ, हमने हड़ताल करी थी तो उनके नॉलेज में लाए थे ये चीज़। तो उन्होंने बोला था, बताया था, मैंने ही बताया, मैंने कहा सर एक बात है कि हम जब केसीसी ले रहे हैं तो बैंक वाले हमसे खाता खसर नकल में टमाटर और मिर्ची, अदरक, लहसुन वगैरह लिखवा के लाते थे, केसीसी उस हिसाब से देते थे क्या कि टमाटर मिर्ची में ही केसीसी अधिक देंगे। तो जब बीमा वहाँ से वो आता है बना के, तो बीमा सोयाबीन का देते हैं वो 2.5 लाख की केसीसी है तो सोयाबीन का बीमा 1 लाख रुपए आता है।
तो ये बात एसडीएम साहब के नॉलेज में लाए थे, तो उन्होंने उनके आर्टिकल कोई समझ हल निकला इस समस्या का? उन्होंने बोला था, तो उनके बाद उसका हल तो वो जाने। अब उनके बाद बात हुई तो उसमें क्या प्रक्रिया में है, प्रक्रियाधीन है, ऐसा बोल रहे थे। दूसरा सोयाबीन का जो बीमा था, तो यहाँ पिछले साल ये हुआ था कि पटवारी और गिरदावर और 5 जने गांव के पंच ये मिल के ने वो जो प्लाट निर्धारित करते हैं उसमें वो उसकी कटिंग करके अनावारी निकालते हैं। तो ये चीज़ पटवारी और पटेल दोनों मिल के अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं, कर ली। ये चीज़ भी एसडीएम साहब के नॉलेज में लाए थे। उनने बोला था, पटवारी ने एक्सेप्ट भी करी थी इस चीज़ को। तो एसडीएम साहब ने बोला था कि मैंने इस बारे में कलेक्टर महोदय से को निवेदन करा है, कुछ हुआ नहीं। और जो उसका सोयाबीन का जो अपना ये 10 कुंटल या 12 कुंटल जो भी हेक्टेयर का है उसको बढ़ा के ना 22-23 करके ना आपका उसमें एडजस्ट करके ना आपका बीमा हुआ नहीं हुआ। देखिए, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं, ये एक जुमला है। और इसी के साथ जुमला ये भी है कि खेती को लाभ का धंधा बना के छोड़ेंगे। कैसा लाभ का धंधा है, आपने किसानों के मुंह से सुन लिया। सरकार आखिर ये जब कहती है कि आप अनाज की जगह उद्यानिकी की ओर आइए, और जब किसान उद्यानिकी की ओर जाते हैं तो फसल बीमा नहीं मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, किसान रिफॉर्म के दावे हैं, लेकिन ज़मीन पे और खलियान में क्या है, आप इन किसानों से सुन रहे हैं। कुछ और किसानों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी समस्या क्या है। तो मेरे साथ मौजूद है महेंद्र हामण, जो कि पेटलावद के किसान हैं, किसान नेता भी हैं, पर एक किसान के रूप में हम उनसे बात करेंगे। महेंद्र भाई, क्या बोया इस बार? इस बार मिर्ची, टमाटर, अदरक। क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या, भाव कुछ भी नहीं है। मिर्ची का कोई भाव नहीं, 3 रुपये 4 रुपये बिक रही है। टमाटर का भाव नहीं है। तो भाव नहीं है तो मतलब नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसानों को। किसानों की तरफ कोई निगाह नहीं पड़ रही सरकार ना अधिकारियों की, सब कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। तो किसानों के लिए तो कानून ले आई है मोदी सरकार की, अब किसानों का भला होगा, आय दोगुनी हो जाएगी। आय दोगुनी तो करना चले थे 2022 तक, पर व्यय दोगुना हो गया किसानों का। खर्च बढ़िया है, खर्च दोगुना हो गया है, बाकी आय तो कोई दोगुनी हुई नहीं है। अभी एमएसपी जो बढ़ी है वो भी मात्र 40 रुपये गेहूँ पे, ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर। बाकी तो सारी बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। 20 रुपये लीटर पानी पियो और 19 रुपये किलो गेहूँ बेचो, बस ये बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं सारी। तो किसान लोग खुश नहीं है क्या? बिल्कुल खुश नहीं है, इस मोदी सरकार से तो बिल्कुल खुश नहीं है। अच्छा, आप बताइए, आप यूरिया की क्या स्थिति है? आप लोगों को मिला, आसानी से मिल गया? जितना यूरिया चाहिए उतना यूरिया हमको मिल नहीं पा रहा है। अभी सोसाइटी वालों ने और इनने बोल दिया 18 बोरी से ज़्यादा किसी को भी मिलेगी नहीं, कितना भी बड़ा काश्तकार हो। और उसके बाद अगर बाजार से अगर खरीद रहे हैं तो 350, 400, 450 रुपये तक की बोरी खरीदना पड़ रही है। एक किसान को 1 बीघे में कम से कम भी 4 या 5 बोरी चाहिए, और 1 बीघे में 2 बोरी से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं वो। उसका हल क्या है? क्या चाहते हो आप सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि जितनी डिमांड है काश्तकार को उतनी यूरिया काश्तकार को मिलना चाहिए, और उसी रेट में मिलना चाहिए जो सोसाइटी का रेट है। अगर मार्केट में भी अगर यूरिया मिल रहा है तो सोसाइटी के समकक्ष ही मिलना चाहिए, जो रेट है उसका वही। देखिए, विडम्बना है, क्योंकि सरकार का ये दावा है कि सोसाइटियों के जरिए किसानों को 60 से 70% यूरिया दिया जाता है, खाद दी जाती है। हो रहा है उल्टा, सोसाइटियों से 20-30% मिल रहा है, बाकी लोगों को बाहर से लेना पड़ रहा है और दोगुने दाम चुका के लेना पड़ रहा है। ये ग्राउंड रियलिटी है। भले ही सरकार कुछ भी दावे करे, कुछ भी घोषणाएं करे, लेकिन ज़मीन पर जो हकीकत है वो किसान बता रहे हैं। किसानों की स्थिति क्या है, ये आपने किसानों से, चुनिंदा किसानों से हमने बात करवाई, आपने देखा और सुना। जितनी बात कराएंगे लगभग वही समस्या आएंगी, और हमारी एक सीमा होती है। लेकिन आपकी क्या राय है इनकी इस पीड़ा पर, इनकी समस्या पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।